सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता सरल रूप 5 मिनट रोज सीरीज सुन रहे हैं, जिसके तहत आज हम अध्याय 1 के श्लोक 10, 11 और 12 इन तीनों श्लोकों को सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे भाइयों, पिछले श्लोकों में 7, 8, 9 में हमने यह समझा कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को दोनों सेना की वीरोचना का अवलोकन करके, दोनों सेना की तुलना करके अपने गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य जी को बता रहा है और बता रहा है कि अगर उनकी सेना में भीम और अर्जुन और बड़े बड़े महारथी हैं, तो हमारी सेना में भी गुरु द्रोणाचार्य, आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, विकर्ण आदि महावीर हैं। अब इससे आगे आज के श्लोक 10, 11, 12 में, श्लोक 10 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि हे आचार्य, हमारी यह सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित के नेतृत्व में हर तरह से अजय है। इस सेना को उनके नेतृत्व में किसी सेना के द्वारा जीता जाना लगभग असंभव है, मगर पांडव पक्ष की यह सेना भी भीम और अर्जुन के नेतृत्व में कम बलवान नहीं है। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें भीष्म पितामह की हर ओर से रक्षा करनी है और हर योद्धा को अपने अपने स्थान से उनको मदद देनी है। इस प्रकार हम इस युद्ध को आसानी से जीत जाएंगे। यह बात सुनकर गुरु भीष्म पितामह को जोश आ गया और उन्होंने सिंह की धाड़ के समान अपने शंख को की जोरदार ढंग से अपना शंख बजाया। उनके शंख की ध्वनि इतनी तेज थी, पूरा युद्ध का मैदान उनके शंख की ध्वनि से गूंज उठा। प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, भीष्म पितामह के द्वारा जब यंग शंख बजाया गया तो यह इस बात का संकेत था कि कौरव पक्ष की तरफ से यह युद्ध की घोषणा हो चुकी है। यह शंख युद्ध की आरंभ की घोषणा का प्रतीक था। और मित्रों, इस तरह यह युद्ध एक तरफ से आरंभ होने जा रहा था, जो इतिहास का सबसे भयानक और विध्वंसक युद्ध माना गया है। इसमें लाखों सैनिकों की मृत्यु हुई। मित्रों, इस युद्ध के बाद कई ऋषियों ने, कई बुद्धिजीवियों ने इस युद्ध का कारण भगवान श्री कृष्ण जी को माना। उन्होंने ये कहा कि भगवान कृष्ण जी चाहते तो यह युद्ध रोक देते, मगर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी ने यह युद्ध रोकने का प्रयास तो किया, मगर वो अंदर से यह युद्ध रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि होनी पहले से ही तय थी। उन्होंने गीता में यह बताया भी है कि अर्जुन, इन सब की मृत्यु पहले से ही तय हो चुकी है। मित्रों, यह सृष्टि का विधान है कि जब जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अधर्म का नाश ही होता है। हम हर युग में देख लें, असुरी शक्तियों का इसी प्रकार नाश होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। कलयुग के अंत में भी भगवान कल्कि के द्वारा जो इस कलयुग में घोर पाप बढ़ जाएगा, हर तरफ पाप, अनाचार, दुराचार, हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार सब तरफ बढ़ जाएगा, पर इन सब का खात्मा कलयुग के अंत में स्वयं भगवान परमपिता परमेश्वर कल के अवतार में आके करेंगे। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मित्रों, यह सृष्टि चक्र कभी रुकता नहीं है। कलयुग के बाद आप यह मत समझिए कि फिर सृष्टि का अंत हो जाएगा, फिर नए युग का आरंभ हो जाएगा। नया युग अर्थात सतयुग। हम सब आत्माएं जो दूषित हो चुकी होंगी राजस और तामस गुण के द्वारा, उनको ईश्वर मार कर दोबारा से सात्विक गुण उदय करके दोबारा से सतयुग में जन्म दे देंगे। हम सब जीवात्माएं सात्विक बनकर सतयुग में जन्म लेकर फिर से एक सच्चे साम्राज्य का, सबसे सच्चे युग की स्थापना करेंगे। मित्रों, सतयुग वो युग है जिसमें हमारे शास्त्र बताते हैं कि 17 लाख साल में कभी कोई महामारी नहीं आती, कभी रोग नहीं आता। लोग सुख से और संपन्नता से रहते हैं और सदैव दूसरों की मदद के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि सतयुग में केवल सात्विक गुण का ही राज होता है। राजस और तामस गुण सतयुग में नहीं होते। जैसे कलयुग में हर 100 साल में महामारी आ रही है, सतयुग में कभी कोई महामारी नहीं आती। मनुष्यों की आयु एक लाख साल तक होती है। मगर मित्रों, सतयुग में भगवान श्री कृष्ण जी, ये श्रीमद् भगवत गीता और रामायण नहीं होती।
क्योंकि कलयुग से वेद तो सतयुग में जाते हैं, मगर श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को भगवान वहाँ तक नहीं जाने देते। कारण कि सतयुग में सभी योगी हैं, सभी महापुरुष हैं, सभी दैवीय गुण वाले हैं। अगर उनको श्री गीता ज्ञान का सरल उपाय पता लग गया तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं बचेगा, सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए सतयुग की जो भक्ति है वो बहुत कठिन भक्ति है। मित्रों, सतयुग के अंदर मनुष्य को ईश्वर का सर्वप्रथम तो यही नहीं पता होता कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। सभी को यह पता होता है वेद ज्ञान के द्वारा कि ईश्वर सबके भीतर वास करते हैं और उनको पाने का मार्ग ध्यान के द्वारा है। देवताओं की पूजा के लिए सतयुग में यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं, और ईश्वर की भक्ति के लिए लोग मंदिर नहीं होते, केवल ध्यान करते हैं। मित्रों, आज हम लोग वेद व्यास जी के विषय में बहुत सुनते हैं, मगर सच्चाई ये है कि वेद व्यास कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। वेद व्यास एक पदवी है जो हर युग में, हर काल में अलग अलग रहते हैं। जो शास्त्र लिखते हैं, जो ज्ञान के लिए कोई ग्रंथ लिखते हैं, उनको वेद व्यास की उपाधि मिल जाती है। तो मित्रों, हर काल में वेद व्यास अलग अलग रहे हैं, एक नहीं रहे। हम ये देखेंगे कि 18 पुराने वेद व्यास जी द्वारा रचित है, मगर सब एक वेद व्यास जी के द्वारा रचित नहीं है। वास्तविक सच यह है कि वेद व्यास हर युग में अलग अलग हर काल में रहे हैं। तो मित्रों, यह हमारे सनातन धर्म का एक गूढ़ ज्ञान है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता जो है यह भी वेद व्यास जी द्वारा रचित है, मगर वेद व्यास जी इस गीता को समझने में, के गूढ़ रहस्य को समझने में नाकामयाब रहे। उन्होंने इसको लिखने के लिए गणेश जी से सहायता मांगी, तो देवताओं ने गणेश जी को बोला कि आप इनकी सहायता कीजिए। फिर गणेश जी की सहायता से ये श्रीमद् भगवत गीता पूरी हुई, जो महाभारत ग्रंथ का भीष्म का पाठ है। इससे आगे हम कल के उसमें सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सबको मंगलमय जीवन।